बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी मस्जिद के बारे में जानेंगे जिसको तोड़ने का हुक्म दिया गया था। वो कौन सी मस्जिद थी जो अल्लाह पाक को नहीं पसंद थी? मस्जिद ज़रार का वाक़या इस्लामी तरीका एक अहम और इबरतनाक वाक़या है जो कुरान मजीद की सूरत अल तौबा में भी जिक्र किया गया है। इस वाक़ये का ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक से है। इसमें मस्जिद की खिलाफत एक गहरी साजिश और मुनाफिकीन की तरफ से इस्लाम की मुखालफत का मुजाहरा किया गया था। इसकी तफसीर दर्ज झैल है। मस्जिद ज़रार का वाक़या मदीना मुनव्वरा में पेश आया जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मदीना में सुकूनत इख्तियार किए हुए कुछ अरसा हुआ तो बाज़ मुनाफिकीन और काफिरों की जमातों ने इस्लाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। इनमें एक ग्रोह था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में सरगर्म था और इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ मंसूबे तैयार कर रहा था। इन लोगों की कोशिश थी कि मुसलमानों के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा की जाए और इस्लाम को नुकसान पहुँचाया जाए। इसलिए उन्होंने मस्जिद ज़रार की तमीर करवाई। मस्जिद ज़रार की तमीर का आगाज़ इन मुनाफिकीन ने किया। ये मस्जिद पहले मस्जिद की तरह दिखाई देती थी जिसका मकसद मुसलमानों को मजहबी इबादत की सहूलत देना था। ताहम इस मस्जिद के पीछे एक और मकसद छुपा हुआ था। ये मस्जिद ज़ाहिरी तौर पर इबादत के लिए थी लेकिन दर हकीकत इसका मकसद मुसलमानों के दरमियान फ़र्का डालना था, मुसलमानों की जमात में शिकवा शबात पैदा करना और दुश्मनों के साथ तामुन करना था। मुनाफिकीन ने इस मस्जिद को ऐसी जगह पर तमीर किया जो मुसलमानों के नमाज पढ़ने की जगह से कुछ दूर थी ताकि वो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं और इनके दिलों में फितने का बीज बोया जाए। मुनाफिकीन ने अब्दुल्ला बिन अबी सलूक नामी शख्स सरफरस्त था जो मदीना मुनव्वरा के एक बड़े कबीले का सरदार था और इस्लाम के खिलाफ था। मस्जिद ज़रार का मकसद खुफिया तौर पर मुसलमानों को कम्युनिटी के तौर पर नुकसान पहुंचाना था कि मुसलमानों को इस तरह नुकसान पहुंचाया जाए और उनके खिलाफ साजिशें की जाए। इसलिए उन्होंने एक मस्जिद बनाई जिसको मस्जिद ज़रार कहा गया था और मुसलमानों की मुत्तहिद सफ़ों को तोड़ना था। इन मुनाफिकीन ने इस मस्जिद की तमीर को इसलिए शुरू किया ताकि जब भी मुसलमानों को जंग या किसी मुश्किल का सामना हो या मस्जिद इनके लिए मुकाम बन सके जहां वो दुश्मनों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की हालत को जांचा और इस मस्जिद के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से वही मसूल हुई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अल तौबा की आयत 107 में इस मस्जिद की दर हकीकत का इंशाफ किया और बताया, और वो लोग जो मस्जिद ज़रार बनाते हैं ताकि लोगों में इख्तलाफात डाले जाएं और अल्लाह और इसके रसूल से पहले ही कुफर कर चुके हैं, और ये मस्जिद सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई गई है कि वो इस मुसलमानों के लिए फितने का मरकज़ बन सके, मुसलमानों के बीच में लड़ाई झगड़े करा सके। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद की हकीकत का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इस मस्जिद को तोड़ने का हुक्म दिया। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की क़यादत में मुसलमानों ने इस मस्जिद को मुहद्दम कर दिया। इसके बाद इस मस्जिद की जगह को मुकम्मल तौर पर वीरान कर दिया गया और इसकी तमीर का मकसद ख़त्म कर दिया गया। मस्जिद ज़रार का वाक़या हमें इस बात का सबक देता है कि ज़ाहिरी तौर पर कोई भी इबादत या इरादा दीन की खिदमत के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इसका मकसद फसाद फैलाना हो और इसके पीछे मुनाफिकीन इल्ज़ाम छुपे हों तो अल्लाह पाक इसको नाकाम बना देता है। इस वाक़ये में ये भी दिखाया गया है कि अल्लाह की मदद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के बगैर कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। मस्जिद ज़रार का वाक़या कुरान मजीद की सूरत अल तौबा की आयत 107 में वाज़ेह तौर पर किया गया था। इस आयत में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद के बारे में नहायत सख्त अल्फाज में तनकीद की थी और इसकी तमीर करने वालों को मुनाफिकीन और काफिरों के गुरोह से ताल्लुक़ रखने वाले करारदार दिया था। इस आयत में ये भी बताया गया था कि इन लोगों का मकसद सिर्फ मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना था। मस्जिद ज़रार का वाक़या इस्लाम की तारीख़ में एक संग मेल की हकीकत रखता है। ये वाक़या मुसलमानों के लिए एक ऐसा सबक है कि हमेशा आने वाले मकसद को खालिस रखे और किसी भी साजिश या फितने से हमें बचने की पूरी कोशिश कराए। अल्लाह ताला की मदद से कामयाबी
मुमकिन है और कोई भी मुनाफिकीन साजिश अगर ताकतवर हो तो अल्लाह के हुक्म से हमेशा नाकाम ही होता है। इस वाक़ये की तफ़सील में मैं और कुछ भी शामिल कर सकती थी, लेकिन आज के लिए मैंने सिर्फ़ इतनी ही वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे जितने भी फैमिलीज़ जो है यूट्यूब की, वो सब इतनी ही वीडियो देखती हैं और मुझे इसी वीडियो पर सपोर्ट करती हैं। इसलिए आप सब से यही दरख्वास्त है कि जो भी इबादतगाह बनाई जाए अल्लाह के लिए जो है खालिस और नियत तरीके से बनाई जाए, उसमें फितना फसाद का कोई भी अमल ना किया जाए। ये लोगों ने जब हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनसे सुकूनत हासिल की, तब लोगों ने ये सब किया था। और देखिए अल्लाह अज़्ज़ वजल का कैसा मौज़ा, अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ऊपर एक वही नाजिल की, जिसकी वजह से उनको पता लग गया कि ये मस्जिद मेरे इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रही है, तो उस मस्जिद को तोड़ने का हुक्म दे दिया गया था। बस अल्लाह पाक हमें भी इन्हीं सब चीज़ों से दूर अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें सिर्फ़ नेकियों के रास्ते पर चलाए, बुरे कामों से दूर रखे। अगर कोई बुरे काम में मुब्तला है तो अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाज़मी दबाया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इतनी मेरी मेहनत होती है, तो इस पे आप एक लाइक, एक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो फुल वॉच कर लिया करें। दुआ में याद रखा करें इस्लाम विद क्वीन को, क्योंकि आपकी दुआएं मेरे लिए खैरियत आफियत का ज़रिया है। इसलिए लाजमी दुआएं दिया करें, क्योंकि दुआएं आपके लिए जो सी हैं, दुआएं देने से आप मेरी भी दुआएं ले सकती हैं, मैं आपको भी दे सकती हूँ। जब मैं किसी की दुआएं सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ आमीन, तो इसी तरह आपको भी उसकी दुआ का सिला लाजमी मिलता है। अल्लाह हर एक के लिए उस दुआ का सिला लाजमी देता है। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई इस्लामिक वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।